इंदौर से खबर है। नगर निगम की एमआईसी की बैठक आयोजित हुई जिसमें शहर हित से जुड़े कई प्रस्ताव पास हुए हैं। पार्षद अनवर कादरी के निष्कासन का प्रस्ताव भी एमआईसी में पास हुआ है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगम बोर्ड के कार्यों की जानकारी दी और पिछले 25 सालों के काबिज बीजेपी बोर्ड और पिछले 3 सालों के कार्यों को प्रमुखता से मीडिया के सामने प्रस्तुत किया। कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की निष्कासित करने का प्रस्ताव भी एमआईसी में पास हुआ है। वहीं इस प्रस्ताव को परिषद में रखकर अमल किया जाएगा। गौरतलब है कि महापौर ने संभागायुक्त को चिट्ठी लिखकर पार्षद अनवर कादरी पर कार्रवाई की मांग करी थी, जिसमें पार्षद अनवर कादरी लव जिहाद की फंडिंग के मामले में लंबे समय से फरार है। तो एमआईसी की बैठक आज बुलाई गई थी जिसमें शहर से जुड़े तमाम प्रस्ताव पास हुए हैं और इन्हीं प्रस्तावों में से एक कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी के निष्कासन का है, जिस पर एमआईसी की बैठक हुई और इस मामले पर एक्शन लिया गया और साथ ही अनवर कादरी के निष्कासन के प्रस्ताव को भी पास किया गया है। अब इस मामले पर जांच की जा रही है। तो कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी को निष्कासित करने का प्रस्ताव एमआईसी में पास हुआ है। वहीं इस प्रस्ताव को परिषद में रखकर अब अमल किया जाएगा। गौरतलब है कि महापौर ने संभागायुक्त को चिट्ठी लिखकर इस कार्रवाई की मांग की थी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ भारत पाटिल जुड़ चुके हैं। भारत, ये कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी को अब निष्कासित किया जाएगा, ये पास हुआ है प्रस्ताव एमआईसी की बैठक में। देखिए, बात की अनवर कादरी को लेकर के तो अनवर कादरी अभी भी इस गिरफ्त से मुक्त है और सबसे महत्वपूर्ण की कांग्रेस कारण बताओ जारी किया गया था इस घटना को लेकर के अनवर कादरी का कांग्रेस के पास भी कोई जवाब नहीं है। दूसरी ओर हम लगातार देख रहे हैं कि अनवर कादरी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस की मदद से एंड्रॉइड पुलिस ने अनवर कादरी की बेटी आयशा को अपनी हिरासत में लिया था। तकरीबन 5 दिन की रिमांड जो है वो ली गई थी, लेकिन आज रिमांड खत्म होने के बाद आयशा को जेल भेज दिया गया है। दूसरी ओर अब अनवर कादरी की मुश्किल इतनी बड़ी है कि पुष्पमित्र भार्गव इंदौर के जो महापौर है, उन्होंने अनवर कादरी के जो आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित होना, संगठित गिरोह के साथ सम्मिलित होना और अपराध जिसमें चाहे लव जिहाद को फंडिंग लेकर के हो, ये पूरे मामले को लेकर के संभागायुक्त कमिश्नर को पत्र लिखा था और उस पत्र में अनवर कादरी के पार्षदी को निरस्त करने की बात जो है वो कही जा रही थी। अब चूंकि 25 साल ये पूरे हो चुके हैं मध्य प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए नगर निगम इंदौर को, और वही दूसरी ओर महापौर पुष्पमित्र भार्गव का 3 साल का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है, जिसको विस्तार में जो है महापौर परिषद में रखा गया था। वही दूसरी ओर अब अनवर कादरी के जो पार्षदी है उसको लेकर के निरस्तीकरण को लेकर के भी सहमति अब बन चुकी है और ये सहमति बनने के बाद में ये प्रस्ताव भी जो है आज महापौर सदन में रखा गया था। महापौर परिषद की जो बैठक थी उसमें अनवर कादरी के पार्षदी निरस्तीकरण को लेकर के जो है यहाँ पर भी कह सकते हैं कि अब प्रस्ताव जो है वो पारित हो चुका है। अब अनवर कादरी की जहाँ पर एक और पार्षदी निष्कासित की जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर अनवर कादरी की गिरफ्तारी को लेकर के तमाम प्रयास जो है वो पुलिस विभाग कर रहा है। अनवर कादरी से अब आने वाले समय पर जो संपत्तियां हैं उसे भी कुर्सी करने की कार्रवाई जो है वो की जा सकती है, लेकिन अनवर कादरी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जी भारत, अनवर कादरी भराए गिरफ्त से दूर हो, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई चल रही है वैसे अगर कार्रवाई चलती रहेगी तो जल्द ही कादरी को दबोचा जाएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।